ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागत। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या अष्टचत्वारिंशत्तमी। आज 48वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 48 को। ठीक है, अभी तक हमारी 47 कक्षाएं हो गई हैं। अब ये अध्याय हमारा समापन की तरफ चल रहा है। चतुर्थ पाद में काफी सूत्र पढ़ लिए हैं। 6-7 कक्षाओं में ये पूर्ण हमारा हो जाएगा, फिर हमारा तृतीय अध्याय आरंभ हो जाएगा। चलिए मित्रों, तो आपसे एक निवेदन करना था 1 मिनट में। अभी हमारे संस्थान के लिए, इस कार्य करने के लिए एक आवश्यकता आ पड़ी है, जो आवश्यक है। देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षा केंद्र। ठीक है, फ्री संस्कृत एजुकेशन, आप सभी को पता है, निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क आपके सहयोग से चलता है। निःशुल्क पढ़ाने का ऐसा नहीं है कि हमें कोई घमंड है कि हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। निःशुल्क हम नहीं पढ़ाते, आपका सहयोग प्राप्त होता है इस व्यवस्था को चलाने के लिए, तब ये चलता है निःशुल्क। ठीक है, आज आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रही है संस्कृत शिक्षा। जो आज जितने भी पाठक हमारे से आज जुड़ रहे हैं वर्तमान में, उनको जो संस्कृत शिक्षा प्राप्त हो रही है, पूर्व सहयोगी महानुभावों के सहयोग से संभव हुई। जो आज, जब आप जुड़े नहीं थे, उससे पहले जो लोग जुड़े थे, उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, सहयोग किया। स्मार्ट बोर्ड उन्होंने की व्यवस्था की, कंप्यूटर की व्यवस्था की, कैमरे की व्यवस्था की, स्थान की व्यवस्था की, उनके सहयोग से। ठीक है, तब जाकर के आपको आज संस्कृत शिक्षा, ये जो सामग्री मिल रही है 6 वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व की, उसका लाभ आप ले रहे हैं। आज आपका सहयोग आने वाली पीढ़ियों के लाखों विद्यार्थियों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में सहायक है। और आज आप जो सहयोग करेंगे, उसका लाभ सबसे पहले आपको भी होगा, परंतु भविष्य में जिस प्रकार से आपको मिला है पीछे का, वैसे ही आगे लाखों विद्यार्थियों को मिले। आवश्यकता मित्रों ये है, एक लैपटॉप की आवश्यकता है, एक अच्छी गुणवत्ता की लैपटॉप की आवश्यकता है। देववाणी संस्कृतम द्वारा संचालित निःशुल्क संस्कृत शिक्षा के कार्य को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमारी कार्यरत टीम एक अच्छे गुणवत्ता के लैपटॉप की आवश्यकता है उसको। ठीक है, जिससे हम अच्छा कुछ और भी चीजें आप तक पहुंचाएं। ठीक है, ये लैपटॉप एक अच्छी क्वालिटी का चाहिए। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षण की है, पीडीएफ आदि, और उसके लिए पोस्ट आदि, वीडियो संपादन के लिए एआई आधारित शैक्षिक कार्य जिसमें हो सके। ठीक है, और यही है मित्रों। ठीक है, इस लैपटॉप के माध्यम से इन सभी कार्यों को और अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। अभी कंप्यूटर तो चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, वो तो लैपटॉप अलग कार्य करने के लिए चाहिए। इसी पे विनम्र निवेदन आपसे ये है मित्रों, दानवीर बंधुओं से विनम्र सहयोग का निवेदन है कि आप अपने सामर्थ्यानुसार, ठीक है, ये कुछ त्रुटियां हो सकती हैं इसमें लेखा टाइपिंग में, सामर्थ्यानुसार ये लिखे हुए हैं, जो भी आपका सहयोग बन पड़े वो आप स्वयं अपना सहयोग करें। ठीक है, और अपने सगे संबंधी मित्रों से भी इस वस्तु को खरीदने के लिए सहयोग कराएं। ठीक है, अथवा इच्छानुसार अधिक से अधिक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है,
यदि कोई एक व्यक्ति संस्थान के लिए एक अच्छा लैपटॉप दान स्वरूप प्रदान करना चाहता है तो यह सहयोग इस निःशुल्क सांस्कृतिक शिक्षा कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कि तो आप कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो अकेले कर दें तो फिर हमें अनेकों से मांगने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा कम लगता है, अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं। ठीक है, आप अपना ये जो सहयोग है ये यहाँ पर QR कोड दे दिया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिया है। ठीक है, इसी से हम संचालित कर रहे हैं। अभी सहयोग राशि प्रदान करने के पश्चात कृपया इस नंबर पर हमें सूचना अवश्य दें जिससे हम नोट कर लें। ठीक है, जितना इस लैपटॉप के लिए जितनी राशि चाहिए उतना कलेक्ट हो जाएगी, फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए नोट करनी पड़ती है। चलिएगा, ये सूचना है मित्रों, आप अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे हैं। ठीक, चलिएगा अब हम चलते हैं आगे। हमारा ये सूत्र हो गया था अर्धचाह पुंसीच। ठीक है, ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आएगा आज हमारा सूत्र चलेगा, इसको पढ़ने के लिए आप एक बार अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सूत्र है इदमोन्वादेशेष नुदात्तस्तृतीयादौ आदेशः कथनम। इसमें आदेश है, अन्वादेश है, तो अन्वादेश में आदेश शब्द, तो आदेश का अर्थ होता है आदेश कथनम माने कहना। अन्वादेशा अन्वादेशो अनुकथनम, और अन्वादेश क्या होता है? अनुकथन माने पीछे कहना, बाद में कहना, पहले कह दिया फिर कहना। इदमोन्वादेश विषयस्यादेशो शादेशो भवत्यो भवत्यनुदात्तस्तृतीयादौ विभक्तौ परतः। अब मैं तोड़ के कर देता हूं। इदमः अन्वादेश विषयस्य अशादेशो भवति अनुदात्तः तृतीयादौ विभक्तौ परतः। इसका अर्थ है कि इदम जो शब्द है सर्वनाम, उसको यदि अन्वादेश का विषय बन रहा हो, क्या अन्वादेश का विषय बन रहा हो तो उसको अशादेश होता है। ठीक है, और वो जो अशादेश होता है वो क्या होता है? अनुदात्त होता है। कब होता है? तृतीयादौ विभक्तौ परतः। तृतीयादि विभक्ति में तृतीया से टा से लेकर के सप्तमी व्यक्ति के अंत तक। ठीक है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी मुख्य रूप से संबोधन तो मतलब नहीं है, सर्वनामों का संबोधन होता ही नहीं, तो उन 6 विभक्ति 5 विभक्तियों के परे रहते और वो अनुदात्त होता है। ठीक है, अब आभ्याम छात्राभ्याम रात्रिरधीता अथो आभ्यामहरप्यधीतम। अब यहां पर समझ लीजिएगा आप, वो तो पहले अष्टाध्यायी भाष्य में समझा दिया था मैंने। इन छात्रों के द्वारा, ये क्या है? इदम शब्द का रूप है। ठीक है, इन छात्रों के द्वारा पूरी रात पढ़ा गया, पूरी रात पढ़ी गई, मतलब पूरी रात इन्होंने अध्ययन किया। अथ और अथ मन और आभ्याम आहारप्यधीतम, और इन्हीं के द्वारा दिन भर भी पढ़ा गया, मान दिन रात पढ़ दिया इन्होंने। अब यहां पर जो आभ्याम शब्द है ये अन्वादेश नहीं, ये कथन मात्र में, ये आदेश है, केवल कथन कहना है। इदम शब्द से यहाँ का कहा गया इदम शब्द, और यहां पर ये वाला क्या, ये क्या अनु मान पहले इस ये कह दिया फिर इसी को यहाँ पर द्वारा कहा जा रहा है, तो ये जो इदम शब्द है ये अन्वादेश में वर्तमान हो। तो यहां पर इसको अश आदेश होगा, ध्यान रखें क्या होगा? अश आदेश होगा, और वो अनुदात्त होगा। क्या होगा? अनुदात्त। यहां पर क्या है? स्वर में भेद आता है, केवल किसमें आता है? स्वर में भेद। स्वरूप तो यहां पर तो एक जैसा ही रह रहा है, स्वरूप दूसरी जगह बदल सकता है,
स्वरूप तो एक जैसा, स्वर बदल जाता है इसको। अब जैसे मानिएगा इसमें ये कर दिया हमने, इसमें क्या है, ये भी आभ्याम में ये भी अनुदात्त रहेगा और ये भी अनुदात्त रहेगा, ये इससे अनुदात्त हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये अनुदात्त, ये स्वरित हो जाता है और ये उदात्त रहता है, प्रातिपदिक स्वर। स्वर में अंतर हो गया यहां पर तो केवल, नहीं तो आभ्याम यहां पर भी वहां पर भी है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी अस्मै छात्राय कंबलम देहि अथोस्मै शाटकम अपि देहि, इस छात्र को कंबल दो जी और इसी को ही, माने धोती भी तो पहनने के लिए, ठीक है। कंबल और धोती, शाटक माने धोती जो पहनने वाली है, पुरुष की धोती को शाटक बोलते, तो शाटकम अपि देहि। तो यहां पर जो अस्मै है ये क्या है, अन्वादेश में है। सिद्धि वास्तव में पूरी तरह से ये हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दी थी, सामान्य रूप से अभी मैं आपको यहाँ पर खोल के बता देता हूँ। अस्य छात्रस्य शोभनम शीलम अथोस्य प्रभूतम स्वम, इस छात्र का स्वभाव अच्छा है और अथवा ने और इसका ही प्रभूतम स्वम, इसी के पास में बहुत धन भी है। तो ये वाला क्या है, अन्वादेश में है, ठीक है। अब आइएगा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं। ये मानिएगा यहां पर जो उदाहरण दिए आप ध्यान, ये इदम शब्द है, क्या है, इदम। यहां पर तृतीया विभक्ति द्विवचन का भ्याम आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, तदादी नामा से क्या हो जाता है, इस मकार को तदादी नामा से आकार हो जाता है, क्या हो जाता है, आकार। और इस आकार और इस आकार को अतो गुणे से क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, ठीक है। अतो गुणे से तो आए, एक मिनट, हाँ, पर रूप होता है, अतो गुणे से पूर्व नहीं होता, पर रूप होता है, क्षमा करें, ठीक है। अतो गुणे से क्या होता है, पर रूप, इसको और इसको ऐसा ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऐसा, ईदा, ऐसा बन गया। अब यहां पर हली लोपा, क्या है, हली लोपा से इस इत भाग का लोप हो जाता है, ये तो वही सिद्धि कराइए। तो ये क्या बचता है, आ बचता है जी। ठीक है, क्या बचता है, आ। अब आ बचता है, अब इस सूत्र से तृतीयादि विभक्ति के परे रहते इसको क्या हो गया, ये वास्तव में अभी अभी इसको यहां पर ये वाला करेंगे, पहले ये वाला। अब यहां पर क्या, सुपीच से यहां पर दीर्घ हो जाता है ये, तो आभ्याम बन गया, ये बन गया आभ्याम वाला। अभी अश आदेश वाला हमने नहीं बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या है, अस आदेश वाला नहीं बनाया। ये यहां पर विशेष दिया था, ठीक है। अब यहां पर ये सिद्धि वही दी है, ठीक है, वहां पर और भी सूत्र लगता है कि यहाँ ये लगाया था, इन्होंने स्वर दिखाया था अस्मयी, जो ये अस्मयी है, ये वाला पहले वाला, ये तो मैंने बता ही दिया था, ये तो क्या रहता है,
ये 1 मिनट यहाँ नहीं हटाना, ये अनुदात्त रहता है। ये अनुदात्त इसलिए रहता है, वहां पर एक सूत्र दिया है, ऊर्ध्वम पदाद्यम पदाद्यम पदाद्य पुमृदुभ्या, इससे ऐसा होकर के ये हो गया था, ठीक है। आभ्याम ऐसा स्वर हो गया। अब जिस पक्ष में इसको कहते हैं ये ऐसा रहेगा, इसको ये ऐसा हो गया, आ बच गया। अब क्या करेगा इदम, ये शब्द क्या ये जब अन्वादेश में, तो इसको आपको पुनः अश हो जाएगा, ये अशादेश, अशादेश हो जाएगा, ये इसको शकीत संज्ञा हो जाएगी तो आ बचिएगा। और ये क्या होगा, ये होगा आपका अनुदात्त, ध्यान रखें क्या रहेगा, ये अनुदात्त। इसमें ये दिखाया था, ये अनुदात्त हो गया, फिर दीर्घ भी हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ सुपीच से। परंतु यहां पर क्या है, ये वाला उदात्त होगी, विभक्ति इसको उदात्त होगी, वो मैंने विभक्ति अनुदात्त दिखा दी नहीं, ये विभक्ति उदात्त होगी। यहां पर सूत्र दिखाया है कि अन्वादेश से अन्यत्र ऊर्ध्वम पदाद्य पुमृदुभ्या से विभक्ति को उदात्त होकर ऐसा स्वर रहा। नहीं, एक क्षमा करें, इसमें था, इसमें क्या है, इसमें ऊर्ध्वम पदाद्य पुम्रे, बात सिद्धि वहीं देखनी पड़ेगी आपको। इसमें ये हो गया था, ये अनुदात्त हो गया था और ये उदात्त हो गया था। ये क्या हो गया था, उदात्त। विभक्ति को उदात्त समझो, क्योंकि ये ऊर्ध्वम पदाद्य पुमृदुभ्य से क्या है, विभक्ति को उदात्त हुआ है यहां पर, और फिर ये अनुदात्त हो गया था अपने आप, अनुदात्तम पद में एक बार जम से। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये भ्याम में ये अनुदात्त हो गया इस सूत्र से, आदेश अश। तो यहां पर क्या है, अश आदेश अनुदात्त होने के कारण से ऊर्ध्वम पदाद्य पुमृदुभ्या ये लगेगा नहीं, क्योंकि ये विभक्ति से पूर्व में उदात्त को उदात्त में काम करता है वो। अब यहां तो ये अनुदात्त हो गया, इस सूत्र से अशादेश हुआ है, तो अब वो लगेगा नहीं, तो क्या होगा, ये हो गया अनुदात्त, और अनुदात्त सुप्पितौ से विभक्ति अपने आप अनुदात्त हो जाएगी, विभक्ति ये अपने आप अनुदात्त रहेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुदात्त सुप्पितौ, तो दोनों अनुदात्त हो जाएंगे, बस इतना ही अंतर है इसमें, ठीक है। यहां पर ये सिद्धि कराई थी, वही लिखा है कि अन्वादेश स्थल में अनुदात्त अश आदेश होकर विभक्ति को अनुदात्त सुप्पितौ से अनुदात्त हो गया, ठीक है। सो आभ्याम ऐसा स्वर रहा, दोनों अनुदात्त हो गए, क्योंकि अंत उदात्त से उत्तर विभक्ति को उदात्त करता है कौन, ऊर्ध्वम पदाद्य पुमृदुभ्य। यहां पर अंत उदात्त मिला ही नहीं, यहां तो मिल गया था प्रातिपदिक स्वर से, तो इसलिए यहां लगे, तो यहां ऐसा स्वर रहेगा, बस स्वर में अंतर है। परंतु आगे चल के अब कोई कहे कि भाई स्वर को तो थोड़े देर के लिए छोड़ दियो, इनके स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं आ रहा, एक जैसे ही बन रहे हैं, तो स्वर में अंतर आ रहा था वैसे। तो कहते हैं कि ये अश आदेश क्यों किया, बिना अश आदेश के ही काम चल जाता, उसको अनुदात्त कर देते, केवल क्या कर देते, अनुदात्त कर देते। माने जब तृतीयादि विभक्ति के पहले अनुवादेश में जो वर्तमान इदम होगा उसको क्या कर देते, अनुदात्त कर देते, केवल अश करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो स्वर ऐसा ही बन जाता जैसा है ये, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा है, इसका प्रयोजन है अश आदेश इसलिए किया जा रहा है कि आदेश वचनम सार्थम, आदेश इसलिए किया जा रहा है कि इदम शब्द से जब अकच प्रत्यय होगा
तो अकच सहित को अश आदेश हो जाए, वहां पर अंतर आ जाएगा। आदेश में वर्तमान अकच प्रत्यांत इदम शब्द और अन्वादेश में वर्तमान अकच प्रत्यांत जो शब्द होगा इदम, उन दोनों के स्वरूप में भेद आ जाएगा। कैसे? जैसे इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रधीता, यहां पर क्या है, इमकाभ्याम ये अकच प्रत्यय हो गया है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे सर्वनाम मान करके। तो इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रधीता ये तो उसमें आदेश में है। अथो आभ्याम आहारप्यधीतम, अब यहां पर इन्हीं के द्वारा रात पर भी पढ़ा गया, तो यहां पर भी क्या है, इदम शब्द से अकच आया है। क्या आया है? इदम शब्द से यहां पर अकच आया है। इदम शब्द से अकच यहां पर आया था, ध्यान रखेंगे। परंतु क्या है, मानिएगा ये ऐसे बन गया था, ए मा का ऐसा बन जाता है, ए मा का द ऐसा बन जाता है, और आगे भ्याम था ये, ठीक है। तो इमका भ्याम बन गया, ये तो जब आदेश नहीं हुआ तब, ठीक है। अब यहां पर जब अन्वादेश में आ जाएगा तो इस पूरे को इदम के ग्रहण से अकच सहित का भी ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकच सहित का भी ग्रहण होगा। अकच सहित का तो क्या है, अश आदेश शित होने के कारण से सारे के स्थान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश, और ये अनुदात हो जाएगा। फिर यहां पर दीर्घ हो जाएगा सुपीचर से, तो ये बनेगा अभ्याम। माने अन्वादेश में अकच पक्ष में भी यही बनेगा और अनकच पक्ष में भी बनेगा, परंतु आदेश पक्ष में, जब आदेश में इदम शब्द वर्तमान होगा तो बिना अकच का ये बनेगा और अकच का ये बनेगा। इसलिए यहां पर ये अश आदेश कर रहे हैं। अश आदेश का जो मुख्य प्रयोजन है वो अकच प्रत्यांत इदम शब्द में है अन्वादेश के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आइएगा, कहते हैं नेह पश्चात उच्चारण मात्रान्वादेश। अब यहां पर कह रहे हैं ना इह माने सूत्र में केवल बाद में बोला जाना, अनु का अर्थ कोई पश्चात माने पश्चात कथन, पश्चात कथन मात्र करने में उच्चारण या अन्वादेश नहीं है। किंतर्हि एकस्यैवाभिधेयस्य पूर्वं शब्देन प्रतिपादितस्य द्वितीयं प्रतिपादनम अन्वादेश। ध्यान रखेंगे, एक ही किसी अभिधेय को, अर्थ को कि पहले किसी शब्द से शब्द के द्वारा प्रतिपादित कर दिया, अब उसी को द्वितीयम प्रतिपादनम, फिर उसी को ही दोबारा बोलना अन्वादेश है। तेनेह न भवति, तेनेह न भवति, इससे यहां पर नहीं होता। जैसे देवदत्तम भोजय इमंच यज्ञदत्तम इति, आप समझ लीजिएगा, यदि यहां पर कोई कहे कि बाद वाला जो कथन है वो अन्वादेश, अनु माने पश्चात, आदेश माने कथन, तो बाद वाला जो कथन होता है वो अन्वादेश माना जाएगा। तो यदि ऐसा कोई मान के चलेगा फिर तो यहां पर भी देवदत्तम भोजन, देवदत्त को भोजन कराओ, ठीक है, और इमम क्या यज्ञदत्तम, और इस यज्ञदत्त को भी कराओ। तो यहां पर जो इमम है ये इसके साथ में ये क्या है, देवदत्तम भोजन, ये एक वाक्य होगा, फिर ये दोबारा कहा जा रहा है अलग से, तो ये अन्वादेश कोई माना जाएगा, पश्चात अर्थ नहीं। तो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा है? एक ही अभिधेय होना चाहिए, एक ही अभिधेय होना चाहिए, जो पहले इदम शब्द के द्वारा कहा गया है फिर दोबारा इदम शब्द के द्वारा कहा जा रहा है उसी को, ठीक है। यहां पर इदम शब्द के द्वारा, इमम शब्द के द्वारा, इदम माने इदम के द्वारा यज्ञदत्त को कहा जा रहा है, और यहां पर देवदत्त अलग है। तो यहां पर इसके द्वारा पूर्व कथन है ही नहीं कहीं, केवल पश्चात कथन ही है, तो ये अन्वादेश नहीं माना जाएगा। जैसे यहां पर इमकाभ्याम छात्राभ्याम रात्रधीता,
तो आभ्याम, तो इमकाभ्याम से पहले यहाँ कह दिया, फिर उसी को यहाँ दोबारा बता रहे हैं। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पर तो एक ही बार इमम का प्रयोग हो रहा है, बस इतना समझना है ये, ठीक है। चलिएगा, तो ते नेह न भवती, इस कारण से यहाँ पर इमम ये पश्चात कथन में वर्तमान रहे पर अनुवादेश नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपने ये सूत्र समझ लिया, ध्यान रखेंगे, ये वाला तो समझ लिया आपने, बचपन में समझा। अब आगे का सूत्र तो बस सामान्य है, ऐसे यही काम करेगा बस, ठीक है। दो सूत्र हैं, दो, हाँ बस, एक ये है और एक ये और है, बस दो सूत्र और करेंगे, इसी में खत्म करेंगे इस प्रकरण को। शायद अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय मैंने इसकी 2 कक्षाएं पढ़ाई थी आपको, तो वहां सिद्धि करानी पड़ी थी ना, इसलिए सिद्धि पर हमारा यहाँ मुख्य फोकस नहीं हो सकता, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने बताई है, और अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में लिखी हुई है पूरी सिद्धि हिंदी में, यहाँ पर इसी सूत्र के उसी पर लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। आइएगा, एतदस्त्रतसोस्त्रतसौचानुदात्तौ, कहते हैं अन्वादेश अनुदात्त इति वर्तते, अन्वादेश और अनुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। एतदोन्वादेश विषयस्याशादेशो भवत्यनुदात्तस् तृतीय अनुदात्तस्त्रतसोः परतः, यहाँ पर कहते हैं एतद शब्द आ गया सर्वनाम, एतद शब्द जब अनुवादेश का विषय होगा तो उसको अशादेश होता है, और उसको अनुदात्त आदेश होता है कब, यहाँ तृतीयादि विभक्ति नहीं ली, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या लिया है, त्रा और तस प्रत्यय लिए, त्रा माने त्रल, क्या लिया है, त्रल, और ये तस प्रत्यय तसिल, ये प्रत्यय इन प्रत्ययों के परे रहते। आइएगा, तौ चापी त्रतसौ अनुदात्तौ भवता, और एक तो ये अश आदेश है वो अनुदात्त होता है, साथ में ये भी अनुदात्त हो जाते हैं, त्रा और तस ये भी अनुदात्त हो जाते हैं, ये उदात्त होते हैं वास्तव में वैसे, पर अनुदात्त हो जाते हैं इससे। एतस्मिन् ग्रामे सुखम वसामः अथोत्र युक्ता धीमहे, अब यहाँ पर एतस्मिन् आ गया, ये इस गांव में सुख से रहेंगे, और अथा अत्र, और अत्र माने यहाँ ये इधर एत शब्द का आ गया, ठीक है, एत्रल प्रत्यंत का, तो युक्ता धीमहे, और मन लगा करके यहाँ पढ़ेंगे, है तो लट लगा पर अर्थ वही आता, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अशादेश हो गया, अशादेश होकर के क्या है, बस एतद पूरे को अश हो जाता है तो अत्र बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये भी यहाँ पर अत्र में, इस वाले अत्र में ये भी अनुदात्त है, ये भी अनुदात्त है, अन्वादेश वाला अत्र है, ध्यान रखें। एक दूसरा भी अत्र बनेगा, कहते हैं हो गया, तस्मात् छात्रा छंदोधीश्व अथो तो व्याकरणमप्यधीश्व, इस छात्र से छंद को पढ़ो, इस छात्र से छंद को पढ़ो, और अत, और इसी से ही व्याकरण को भी पढ़ो, तो अनुवादेश में आ गया, तसिल प्रत्यांत है, तो यहाँ पर भी ये तो अशादेश होकर के यहाँ पर भी होगा, तो ये अनुदात्त हो गए दोनों, तभी अनुदात्त हो गया, अभी हो गया, तो संधि हो गई है वैसे, ठीक है। वही गए सर्वानुदात्तम पदम भवती, तो जो पद है अतः और अत्र दोनों ही इनमें पूरे उदात्त अनुदात्त हो जाते हैं। एतदोष इत्यशादेशे लब्धे पुनर्वचनम अनुदात्तार्थम, अब यहाँ पर कह रहे हैं भाई ये एतद को अशादेश तो वही हो गया था, वहां 5वें अध्याय में वास्तव में ये जो 5वें अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र था आपका, ये 5वां दिखाया ना, अष्टाध्यायी में तो प्रथमावृत्ति में दिखाया था एत दोन, ऐसा दिखाया था, एत दोन ये दिखाया था वहां पर,
परंतु इसी सूत्र का पाठ वेद मानते हैं। काशिकाकार इसको न मान करके श मानते हैं। इतना अंतर है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये एक दोष हमने इसमें याद किया, अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ा, वो तो एक दोन पढ़ा, परंतु इसी का ही पाठवेद मानते काशिकाकार। काशिकाकार कहते हैं एक दोन नहीं है, एक दोष है। तो क्या है, एतद शब्द को वहां पर प्रत्यय त्रस वो त्र और तस के परे रहते अश कहा है ये, तो इससे अश करने की जरूरत क्या है भाई। तो कहते हैं ऐसा है, इति आदेशे लब्धे, इसी सूत्र से आदेश प्राप्त हो रहा था, पुनर्वचनम, जो फिर दोबारा ये यहां पर कहा है इसलिए अनुदात्तार कि वहां पर क्या कर दिया, वहां पर तो इसको अनुदात्त नहीं कहा, वहां अनुदात्त नहीं कहा, इसको अनुदात्त नहीं कहा, तो वहां तो क्या हो जाता, उदात्त रहता, तो यहां पर अनुदात्त कर दिया। बस इतना ही प्रयोजन है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र, द्वितीयाटौ स्वेनः, ठीक है। ये सरल है, इसमें कुछ परेशानी नहीं है, सरल ही है। अन्वादेश अनुदात्त इति वर्तते, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अन्वादेश और अनुदात्त। द्वितीय टा ओस इत्येतेषु परता इदम एतदोर अन्वादेश विषयस्योरेन शब्द आदेशो भवत्यनुदात्तः। ये कह रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति और टा, तृतीय आदि वहां था तो पहले वाले सूत्र में, तो टा और ओ षष्ठी का आ गया, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। द्वितीय विभक्ति के तीन प्रत्यय हो गए, अम, आउट और शस, टारोस, इनके परे रहते तो इदम और एतद को जब अन्वादेश में वर्तमान होंगे तो एन आदेश होता है। क्या होता है, एन शब्द आदेश होता है, और वो एन अनुदात्त होता है। क्या होता है, एन अनुदात्त होता है। आइएगा, यहाँ एतद और इदम दोनों लिए ध्यान रखेंगे। इदमो मंडू कप्लुत न्याय नानुवृत्ति, अब कहता है इदम की अनुवृत्ति पहले वाले सूत्र में तो बीच में नहीं आई, उसमें इसमें एत दस तृतसो, एत दस तृतसो तृतसौ चांदात्तौ, इसमें तो नहीं आई। तो कहते हैं यहां पर हम मंडू प्लुतगति से ले आए, ठीक है, उछल करके आ गई। एमं छात्रम छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणम अध्यापय, इस छात्र को छंद पढ़ाओ और इसी को व्याकरण भी पढ़ाओ। तो एनम यहां पर क्या है, इदम शब्द का द्वितीय का अम परे अनुवादेश में, तो यहाँ क्या हो गया, एन आदेश हो गया, यहाँ अश आदेश नहीं हुआ, क्या हुआ, एन, तो एनम बन गया, सरल है, इसमें कुछ नहीं है, अमी पूर्व लग गया। अनेन छात्रेण रात्र अधीता अथो एनेन अहरप्यधीतम, यहां पर भी ऐसी आ गई, ये तृतीय टाका आ गया, टाका दिखा दिया, तो अनेन और अत एनेन, यहां पर एनेन बनेगा अनुवादेश में, ठीक है। अनयोश छात्रयो शोभनम शीलम अथो एनयो प्रभूतम स्वम, इन छात्रों का स्वभाव अच्छा है और इनके पास में प्रभुत धन भी है, तो ये षष्ठी का आ गया, ठीक है। अब एतदह खल्वपि, तो इदम का हो गया, अब एतद के उदाहरण लेते हैं। एतम छात्रम छंदोध्यापय अथो एनम व्याकरणमप्यध्यापय, इस छात्र को छंद पढ़ाओ और इसी को व्याकरण भी पढ़ाओ, ठीक है। तो यहां पर भी आ गई, एतद का हो गया, अन्वादेश में इदम का और एतद का दोनों का एक जैसा बनेगा। यहां पर एतेन छात्रेण रात्र अधीता,
अथो एनेनाहरप्यधीतम, एनेनाहरप्यधीतम, इस छात्र के द्वारा पूरी रात पढ़ा गया और इसी के द्वारा दिन भी पढ़ा गया पूरा। तो ये एनेन हो गया। एतयोश्छात्रयोः शोभनं शीलम अतो एनयोः प्रभूतं स्वम, इन्हीं छात्रों के पास में अच्छा स्वभाव और इन्हीं के पास में बहुत धन भी है। ठीक है, और कहते हैं कि एन दिति नपुंसकैकवचने वक्तव्यम, यहां पर तो यहां पर ये कहते हैं कि ऐसा है नपुंसक लिंग, ये तो अभी पुल्लिंग का दिखाया था, तो नपुंसक लिंग एक वचन का है। नपुंसक लिंग एक वचन में क्या करना चाहिए, द्वितीय का कह रहे हैं ये वास्तव में, यहाँ द्वितीय का उदाहरण दिखाएंगे। तो एनत कहना चाहिए। नपुंसक लिंग में एनम का जब अन्वादेश होगा तो द्वितीय का, वो नहीं, द्वितीय नहीं, एक वचन की बात कर रहे हैं ना, एक वचन की। तो एक वचन में यहां पर तो प्रथमा का ही आएगा केवल, बस वो सॉरी द्वितीय विभक्ति का अम आएगा केवल। ठीक है, और टाका भी आना चाहिए वैसे तो, अभी चलिए देखता हूं मैं। तो एनत इति नपुंसक वचन वक्तव्यम, नपुंसक एक वचन में एनत कहना चाहिए। जैसे प्रक्षालय एनत, नहीं यहां पर तो वो नहीं है, यहां पर अन्वादेश नहीं है, क्षमा करें बोधन, ये अन्वादेश के लिए नहीं, इन्होंने ये कहा है कि नपुंसकलिंग एक वचन में एनत कहना चाहिए इन शब्दों को। ठीक है, यहां पर ठीक है, ये मेरे पास में है वार्तिक प्रकाश है, इसमें वार्तिकों का व्याख्यान है। यहां पर वास्तव में ये कह रहे हैं कि एनदिति नपुंसकई वचन, नपुंसकैक वचने वक्तव्यम, द्वितीय विभक्ति एक वचन अपने आप लगेगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन का जब इदम शब्द, वो इदम या एतद शब्द होंगे तो अन्वादेश में यहां पर भी है, अन्वादेश यहां पर भी है, तो अन्वादेश में उसको एन आदेश नहीं होगा, एन से तो एनम बन जाएगा, बनाना इनको एनत है, तो एनत ये आदेश करना चाहिए, एनत। इससे क्या हो जाएगा, प्रक्षालय, प्रक्षालयनत, परिवर्तन, परिवर्तयनत। ठीक है, यहां पर पूरा उदाहरण दिया है कि इदम कुंडम आनय, इदम कुंडम आनय और प्रक्षालयनत, इस कुंड को लाओ। यहां पर ये अन्वादेश में है, इससे पहले एक वाक्य आएगा, इदम कुंडम आनय। ठीक है, इदम कुंडम आनय प्रक्षालय एनत, और इसी कुंड को धो, तो ये जो यहाँ इदम का लिया करें। ठीक है, इसी प्रकार से परिवर्तय एनत। ठीक है, एतम कुंडम आनय और परिवर्तय एतत। ठीक है, अन्वादेश में ये एतत का इन्होंने मान लिया। ठीक है, इसको बस इदम एनत हो गया। यह कस्मान न भवती, कहते हैं यहां पर क्यों नहीं होता जी, अयम दंडो हरा हर अनेन एतमातम गितम विद्यातिति, कि अयम दंडो हर अनेन, यह डंडा है इसके द्वारा, अयम दंडो हर अनेन एतमातम गितम विद्यात, यहां पर मुख्य रूप से इसमें दिखाया जा रहा है एतम, ये कहते हैं यहां क्यों नहीं होता, ये भी द्वितीय एक वचन का है, एतमातम गितम विद्यात, ये तो आया था ना कारिका में, तो यहां क्यों नहीं हुआ, तो ये कहते हैं यत्र किंचित विधाय वाक्यांतरेण पुनः अन्यत उपदिश्यते सोन्वादेश इह तो वस्तु निर्देश मात्रम कृत्वैकमेव विधानम,
यहां पर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अच्छा ये इधर ये अयम है, ये अयम वाला ये वाक्य अलग है और एतम वाला ये वाक्य अलग है पूरा। यहां पर ये अनुआदेश में नहीं है। यत्र किंचित, जहां कुछ थोड़ा सा विधायमन विधान करके वाक्यांतरेण किसी फिर दूसरे वाक्य से पुनः अन्य तो उपदिश्यते, पुनः माने फिर दूसरा बार उसको कहा जाता है कुछ, तो अनुआदेश है, वो अनुआदेश है। यहां तो वस्तु निर्देश मात्रम कृत्वा, यहां तो वस्तु मात्र का निर्देश सीधा किया जा रहा है, यहां इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। कृत्वा एकमेव विधानम, एक को एक का ही विधान है। यहाँ तो यहाँ एतम आतम गितम विद्यात इसी का विधान है केवल, और किसी पहले किसी को बताया नहीं है। और ये अलग है अयम दंडो हराने ना, ये अलग है यहाँ पर। तो दोनों वाक्य अलग अलग हैं। इसके द्वारा अलग अयम शब्द के द्वारा कहा जा रहा है, इसके द्वारा अलग विधान किया जा रहा है। ये विधि है वास्तव में, अनुवादेश नहीं है। इनका कहना ये है, कहना कि सही ना, यहाँ पर भी वस्तु मात्र का निर्देश किया जा रहा है इसके द्वारा। यहाँ जो यहाँ कहा जा रहा है वो यहाँ नहीं कहा जा रहा है, ये अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है। ये बस इतना ही। अब हमारा प्रकरण क्या आरंभ होगा, बहुत महत्वपूर्ण आर्ध धातु प्रकरण, जो आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में पढ़ा है। ठीक है, शंका समाधान की दृष्टि से इसे आप अवश्य ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है, बाकी तो सामान्य अर्थ हैं, उदाहरण हैं, सिद्धियां हैं, वो तो आपको सारी करा ही दी। ठीक है, शंका समाधान की दृष्टि से काशिका को समझना है। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, समय अधिक तो नहीं हुआ है। ठीक है, और आपसे जो मैंने निवेदन किया था उस निवेदन को मित्रों आपसे फिर दोबारा एक बार कर देता हूं मैं, कि आप अपने परिचितों से भी सहयोग कराएं हैं। ठीक है, और स्वयं जितना हो सकता है, हमारे कई पाठक तो ऐसे हैं जो निरंतर सहयोग करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बहुत लंबे समय से आरंभ से ही सहयोग कर रहे हैं। परंतु जो नए पाठक जुड़ते हैं अथवा आपसे जुड़े हुए कोई जन हैं, उनसे ये हमारा निवेदन जल्दी से करा दीजिएगा। इससे कार्य करना है, कार्य तो करना ही है, कार्य में तो लगे हुए हैं निरंतर। ठीक, और साधनों के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।